हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका भौतिक मापन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें आपके एग्जाम से कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए। आपका रेलवे का एग्जाम हुआ, आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे और आपका सुपर टेट का जो एग्जाम हुआ, इससे रिलेटेड आपके क्या होते हैं, साइंस से क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अगर आपका ऑल एग्जाम की दृष्टि से तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे सारे क्या है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक पहले क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद क्या होंगे, आपको जो भी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको क्या है मैं लेके चलूंगा। ठीक है, पूरा फुल डिटेल से मैं आपको क्या करवाऊंगा, यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों मैं क्या है कोशिश करता हूँ, सिर्फ मैं कोशिश ही कर सकता हूँ कि आपको क्या है समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं भी आएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो मैं उसको और भी अच्छा क्या बेहतर बनाने की या बेहतर कोशिश करूंगा, अच्छे से अच्छा समझाने की। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों भौतिक मापन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भौतिक मापन ये तो आपने पढ़ा होगा, हालांकि 10th और 12th के एग्जाम में आपने 10th और 12th में आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा कि भौतिक मापन होता क्या है। तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो भौतिक जो शब्द है आपका किसने दिया था, फ्यूसियस ने दिया था। और जो फ्यूसियस ने दिया तो था, लेकिन कौन सी भाषा का जो शब्द है, जो फ्यूसिस आपका जो शब्द हुआ, एक ग्रीक भाषा का क्या है आपका एक शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो फ्यूसिस कौन थे, फ्यूसिस आपके क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, आपके जो फ्यूसिस हुए दोस्तों वो कौन थे, आपके साइंटिस्ट थे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो भौतिक शब्द है, भौतिक शब्द के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऊर्जा का और उसके गुणों का। ठीक है, ऊर्जा का और उसके दोस्तों क्या है गुणों का अध्ययन करते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा किसका अध्ययन करते हैं, भौतिकी के अंतर्गत हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और आपका गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें कि जो आपका जो शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है आपके उन्होंने क्या दिया था, ये फ्यूसिस ने दिया था। क्या दिया था, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, क्या दिया था आपका भौतिकी शब्द दिया था। और अगर हम बात करें सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एरिस्टो ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको क्या है कर देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आप चाहो तो कॉपी पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको क्या समझा रहा हूँ। इसके बाद है दोस्तों आपका कि जो राशि, राशि क्या होती है, राशि के बारे में अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी क्वांटिटी। ठीक है, संख्या में व्यक्त कर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें राशि के बारे में तो राशि क्या होती है आपकी, राशि क्या होती है आपकी संख्या में व्यक्त की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राशि बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं जो जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसके बाद है दोस्तों इसी के अंतर्गत आपका कि वे भौतिक राशियां, मतलब हम क्या है, वे भौतिक राशियां क्या है जिन्हें मापा जा सके, वो क्या कहलाती हैं, आपकी भौतिक कहलाती हैं। ठीक है, मतलब क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। वे भौतिक राशियां क्या है जिन्हें क्या है मापा जा सकता है, वो आपकी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इतना आ गया होगा, इन्हें हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इसके बाद कुछ क्या होती है आपके दो टाइप्स की राशियां होती है, एक होती है आपका सदिश राशि, एक होती है आपकी अदिश राशि। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम क्या पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं भौतिक राशि और आपकी क्या होती है सदिश। भौतिक राशि के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी राशियां आती हैं, एक आपकी हो जाएगी सदिश राशि, एक हो जाएगी दोस्तों आपकी अदिश राशि। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अदिश राशि की तो वो भौतिक राशि है जिन्हें क्या है हम केवल परिमाण हो और दिशा नहीं, वे भौतिक राशि है जिन्हें क्या है अदिश राशि की अगर हम बात करें। ठीक है, अदिश राशि की अगर हम बात करें राशियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, वे भौतिक राशि है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए क्या है, वे भौतिक राशि जिनमें क्या होता है, वे भौतिक राशि जिनमें क्या होता है परिमाण। ठीक है, क्या होता है जिनमें परिमाण होता है, आपका मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं। वे भौतिक राशि क्या होती है जिनमें क्या होता है दोस्तों, परिमाण और दिशा नहीं होती है। सिर्फ क्या होती है इसमें परिमाण और परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है, परिमाण होता है कि और दिशा नहीं होती है। और क्या है दोस्तों, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, मतलब क्या है, वे भौतिक राशियां क्या होती हैं जिनमें क्या होती है आपकी परिमाण तो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं।
अगर हम बात करें इसमें क्या होता है आपका परिमाण होता है और इसमें क्या होती है दिशा नहीं होती। भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं आपकी कहलाती है अदिश राशियां। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स आपके आ जाएंगे, हालांकि इस तरीके से एग्जाम में नहीं पूछते हैं डेफिनेशन, वो आप डेफिनेशन दे देंगे, इसके बाद आपका ऑप्शन मिल जाएंगे अदिश राशि, सदिश राशि, भौतिक राशि या रासायनिक राशि में से कौन सी राशि है, तो आपको वहां पे ऑप्शन में टिक करना होगा कि ये कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि दूरी हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, चाल हुआ। दूरी, आयतन, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, चाल, ठीक है, और भी होती हैं आपकी दूरी, आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल। ठीक है, कौन सी, घनत्व, ऊष्मा और आपकी हुई क्षेत्रफल। ठीक है, घनत्व हुई आपकी, ऊष्मा हुई आपकी, क्षेत्रफल हुई, विद्युत धारा, ताप, कार्य। ठीक है, विद्युत धारा, ताप, कार्य और आपकी हुई ऊर्जा। ठीक है, आपकी ऊर्जा भी क्या है दोस्तों, आपकी अदिश राशि, इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से, ये क्या है आपकी अदिश राशि है। और आपकी जो शक्ति है दोस्तों, क्या है, शक्ति, शक्ति भी क्या है, आदि। ये सारी दोस्तों क्या है आपकी अदिश राशि होती है। मतलब ये यहाँ से हमें फैक्ट निकल के आया, वे भौतिक राशि जिन्हें क्या परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। इनमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है, चाल में भी मैग्नीट्यूड है, घनत्व में मैग्नीट्यूड है, उसमें भी क्या है मैग्नीट्यूड है, एरिया में मैग्नीट्यूड है और विद्युत धारा में क्या है मैग्नीट्यूड है। लेकिन इनमें क्या है, दिशा नहीं है, कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। इसलिए दोस्तों हम क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं इन्हें अदिश राशियां। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों इसके जस्ट विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत दोस्तों बात करें तो वे भौतिक राशियां क्या होती हैं जिनमें क्या होता है, परिमाण नहीं होता है और दिशा होती है। ठीक है, क्या हो गया आपका यहाँ से, परिमाण नहीं होता है, परिमाण नहीं होता है और दिशा क्या है, होती है। और दिशा होती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी राशि कहलाती है दोस्तों, सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सदिश राशियां कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या है आपकी विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। ठीक है, क्या हो जाती है आपकी विस्थापन, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, विस्थापन, वेग, त्वरण। ठीक है, वेग हो गया आपका, त्वरण हो गया आपका, बल हो गया आपका। और भी अगर हम कुछ देखें तो आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और आपका क्या हो गया, कोणीय वेग और आपका हो गया कोणीय विस्थापन। ठीक है, क्या हो गया आपका कोणीय विस्थापन। ये सारी दोस्तों क्या होती है आपकी सदिश राशि होती है। हालांकि क्या करेंगे, जब हम क्या वन लाइनर आपको समझाएंगे तो उसमें हमें आपको क्या सारे समझा दूंगा कौन कौन सी क्या होती है आपकी सदिश राशियां होती है और कौन कौन सी आपकी अदिश राशियां होती है। वैसे यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे।